नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। रेलवे ने जो आरपीएफ की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। यानी कि आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली थी उसका ऑफिशियली पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में दोनों नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कितनी भर्ती जोन वाइज यहाँ पर आने वाली है, और सब कुछ यहाँ पर ये डिटेल नोटिफिकेशन में जारी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों आप भी रेलवे में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में जो रेलवे में आरपीएफ एग्जाम कंडक्ट की गई थी 2018-19 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये बुक किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इस बुक के अंदर आपको आरपीएफ एसआई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे 2018 में, जो भी शिफ्ट वाइज कंडक्ट किए गए थे। इसके अलावा जो आपका कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी टीसीएस के द्वारा 2019 में, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्यूशन साथ मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए, और ये वाली बुक ले सकते हैं एसआई के लिए। जो सभी बुक है इनका लिंक आपको ऑनलाइन मंगवाने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कांस्टेबल वाला, ठीक है। और हम पहले कांस्टेबल का देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले आपको एग्जाम डेट के बारे में बताया था वही सेम एग्जाम डेट है। 15/4/2024 से आप जो है फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 14/5/2024 रखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आपके लेवल 3 में आती है। 21,700 आपका बेसिक होने वाला है। अगर आपकी एज 18 साल से 28 साल की है आप अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल जो पोस्ट है 4,208 हैं, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत कम है, यानी कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो प्राप्त कर रहा है उसका रिजल्ट अगर आ जाता है तो ही अप्लाई करें। अगर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है जो कि है 14 मई 2024, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो ध्यान रखना आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते। अदरवाइज़ आपको फॉर्म भर भी लिया तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी यहाँ पर खबर यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद यहाँ पर ये पहली बार भर्ती आ रही है, इसलिए 3 साल की अलग से आपको छूट यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि जो 3 साल की अपर एज में आपको रिलैक्सेशन है वो आपको अलग से यहाँ पर दिया जा रहा है। फीस की बात करें तो दोस्तों एग्जाम फीस तो रेलवे में नॉर्मली यहाँ पर ली जाती है वही आपसे ली जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे, और बाकी के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनसे दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये लिए जाएंगे। और जैसे भी आप CBT एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी फ़ीस भी यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएगी। बात करते हैं भर्ती प्रोसेस की कि भर्ती प्रोसेस में क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर आपके जो है एक CBT एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं CBT एग्ज़ाम की, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसकी। तो उसमें आप देखेंगे तो टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 90 मिनट मिलने वाले हैं, 1.5 घंटा मिलने वाला है, और 120 टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पेपर होने वाला है वो 10वीं लेवल का यानी कि मैट्रिक्स लेवल का आपके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में दोस्तों आप देखेंगे तो 35 नंबर का यहाँ पर आने वाला है अर्थमेटिक, जो कि मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन है, इसको यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 35 नंबर का आपका आएगा। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग इसमें 35 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। और जीके दोस्तों जीके बहुत बड़े लेवल पर यानी कि 50 नंबर की जीके दोस्तों यहाँ पर आने वाली है कांस्टेबल भर्ती के अंदर। और बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये आपका जो दो प्रकार के होंगे PET और आपका PMT। तो दोनों के लिए मापदंड इस प्रकार से हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होगी जो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का होगा, और हाई जंप है वो दोस्तों 4 फीट का होगा। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए दोस्तों आपको 800 मीटर की ही रनिंग करनी पड़ेगी, जो दोस्तों आपको 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है। 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप है, और 3 फीट का आपको हाई जंप है। इसके अलावा बात करें PMT की तो PMT में दोस्तों आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, चेस्ट और हाइट, और उसका मापदंड आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इस प्रकार से है।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर 10th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से 10वीं पास मिनिमम है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल सीट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बता रखी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर के लिए 1450 सीटें हैं, एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के 357, टोटल आपके 3577 पोस्ट यहाँ पर हैं मेल के लिए। और फीमेल के लिए बात करें, यूआर के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस की 63 और टोटल 631 है। और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% कोटा यहाँ पर जो है रिजर्व रखा गया है, यानी दोस्तों 10% सीटें 420 सीटें आपको एक्स सर्विसमैन को देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये जो भर्ती है वो है कांस्टेबल की। अब हम जो है एसआई वाली भर्ती है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एसआई का जो नोटिफिकेशन उसको। तो एसआई में आप देखेंगे तो डेट्स यहाँ पर सेम रखी गई है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है दोनों की सेम है। और बात करें यहाँ पर वैकेंसी की तो वैकेंसी आपके टोटल 452 वैकेंसी यहाँ पर हैं। 20 साल से 28 साल का आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 का बेसिक रहने वाला है और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 चाहिए। और इसमें भी अगेन आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद पहली बार ये भर्ती आ रही है। एग्ज़ाम फीस भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और EBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 500 रुपये देने होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी यहाँ पर लगभग सेम ही है दोनों का। यहाँ पर देखिए एक आपका CBT होगा, फिर आपका PET, फिर PMT और फिर यहाँ पर DB होने वाला है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की कि CBT के अंदर सिलेबस क्या आने वाला है। तो वही 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। और सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस भी जो है आपका सेम है, यानी कि 35 नंबर का अर्थमेटिक है, 35 नंबर का रीजनिंग है और आपका 50 नंबर का आपका GK इसके अंदर आने वाला है। और बात करें यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके दो चीज़ें हैं। एक आपका PET है, PET के लिए वही है। फीमेल अगर आप हैं तो फीमेल के लिए आपको 800 मीटर है, उसमें 4 मिनट मिलेंगे। और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट का है, हाई जंप आपको 3 फीट का है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट का है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो PMT के अंदर जो आपका हाइट एंड चेस्ट है उसका भी आप देख सकते हैं मापदंड अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की तो यूआर के लिए 157 पोस्ट हैं, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, टोटल आपके 384 वैकेंसी है मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो यूआर के लिए 28, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल यहाँ पर 68 वैकेंसी हैं। और 10% जो सीटें हैं वो दोस्तों एक्स सर्विसमैन की हैं, जो उनके लिए रिजर्व यहाँ पर की गई हैं। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग किसी प्रकार का आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइडली पूरा करेंगे। और जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।